जनगणना सुनी होगी आप लोग ने सबों ने। जी हाँ। तो जनगणना बेसिकली हम लोग आम जन साधारण के लिए करते हैं कि कितने पॉपुलेशन है क्या करते हैं। वैसे ही हम लोग जंगलों की जनगणना भी करते हैं। उसमें जंगलों की जनगणना के लिए हम देखते हैं कि पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ हैं। फिर उसमें देखते हैं झाड़ियाँ कौन सी हैं, जो पेड़ से जो छोटे होते हैं, कितने प्रकार की झाड़ियाँ हैं। फिर बात करते हैं हम घास की, घास या जो जितने भी हरे भरे जो छोटे होंगे जिनके एक साल या 6 महीने जिनकी लाइफ होती है, तो उनका जनगणना के लिए हमें उनका देखना पड़ता है कि फॉरेस्ट में कैसी कैसी उनकी मतलब तादाद है। उसको जानने के लिए हम लोग इसका एक सर्वे करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जैसे आपका जो शाद का जंगल है, वन पंचायत है, वो 30 हेक्टेयर का एरिया है। अब 30 के 30 हेक्टेयर में तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग के लिए नमूना सर्वेक्षण करना होता है। नमूना सर्वेक्षण के लिए हम क्या करते हैं, 1 हेक्टेयर को लेते हैं। 1 हेक्टेयर मीन्स 50 नाली। तो उस एरिया पर हम लोग पूरी प्लॉटिंग कर लेते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं, मतलब उसके चिन्हीकरण कर देते हैं। अब 1 हेक्टेयर में भी करना मुश्किल है, कहीं पर कांटे हैं, कहीं पर झाड़ियाँ, तो मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके अंदर हम 10x10 के प्लॉट बनाते हैं। अब 10x10 के प्लॉट भी हम पूरे के लिए नहीं बना सकते हैं, तो उसको हम अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं। तो 10x10 हम बेसिकली पेड़ों के लिए करते हैं। 10x10 का एक वर्गाकार बनाएंगे हम, एक पूरा वर्गाकार क्षेत्र बनाएंगे, जिसको हम लोग उसमें हम पेड़ों की माप करेंगे। फिर उसके बाद आता है 2 बनेंगे 10x10 के अंदर। उससे हम दिखा पाएंगे कि झाड़ियों की तादाद कितनी है एक आपके जो 100 वर्ग मीटर के अंदर। फिर अब बात आती है जो ऐसे झाड़ियाँ जो 1 साल के अंदर खत्म होती हैं या 6 महीने में खत्म होती हैं, उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1x1 मीटर का हम वर्गाकार क्षेत्र बनाते हैं। तो उससे क्या करते हैं, हम पूरे जो जंगल का हम एक जनगणना कर सकते हैं कि हाँ इस जंगल में कितने प्रकार के प्रजाति के पेड़ हैं, जैसे साल है, सागौन है, और यहाँ पर जामुन भी मिलता है, काफ़ी पेड़ मिलते हैं, और कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद झाड़ियों में जैसे आपके आंवला भी और चीज़ भी मिल सकते हैं। फिर जो छोटे पेड़ पौधे जो काफ़ी, जैसे आपका ये है जीजीपस जिसे हम कहते हैं, केरो भी कहते हैं, ये मिल जाते हैं। तो इसको कैसे मेजरमेंट करना है फिर वो करते हैं। तो मैं आपको एक सैंपल बताऊँगा ताकि हमारे साथी लोग बताएंगे कैसे करना करके। तो 10x10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक वर्गाकार क्षेत्र बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लीजिए। हाँ, प्रतिभागी को पकड़ा 10 में पकड़ ले, 10 को खोल के वहाँ प्रतिभागी को पकड़ा, सरपंच जी को दो दो। ठीक है, 10 इसकी लंबाई होगी, 10 चौड़ाई होगी, तो वर्गाकार क्षेत्र बन गया। तो इसके अंदर जितने भी पेड़ हैं, पेड़ के लिए 10x10 समझ में आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, सर्कुलर भी कर सकते हैं। सर्कुलर मतलब आप एक जगह पे खड़े हो जाओ, एक आदमी को टेप पकड़ाओ और बोलो 10 मीटर में घूम, वो सेम बराबर आएगा, गोल वो भी बराबर आएगा, ठीक है। वैसे सर्कुलर भी कर सकते हैं उसको, लेकिन ये आसान रहता है चौकोर वाला, इसलिए इसको करते हैं। अब उसके लिए इन्होंने पहले से बना रखा है 1x1 का इन्होंने पहले से बना हुआ है चौकोर डब्बा। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये आपने रखा और इसके अंदर आप मेजरमेंट करेंगे। फिर आपको चाहे कंधे पे आए या चेस्ट पे आए, ब्रेस्ट पे, कहीं पे आए, वो आप मेजरमेंट कर लीजिए एक बार। और हमेशा पेड़ की जो गोलाई नापेंगे ऊपरी साइड से नापेंगे, नीचे साइड से नहीं नापेंगे। नीचे साइड से क्योंकि जड़ें बाहर निकली होती हैं, तो थोड़ा सा ग्रोथ। गोलाई नापनी अभी तो ये कितनी ऊंचाई पे गोलाई नापनी है, पहले ऊंचाई था, अब गोलाई दोनों तरफ डालो, कांटे आराम से करना, दोनों तरफ डालते ध्यान से, पीछे कतरोच के कांटे भी है सर। दीदी यहाँ से डाल दो। देखो ऐसे करना है, ये करना है, ठीक है। अब मेरा इस मेजरमेंट पे आया था लगभग ये पॉइंट पे आया था, ठीक है, इस पॉइंट पे आया था। तो ये पॉइंट कैसे मेजर करेंगे, आप देखो कितना आएगा। ये पकड़, ये प्रतिभा पे पड़े, प्रतिभा पड़े, कितना गोलाई है, कितना इधर इस तरफ पीठ मत लगाओ, इस तरफ इधर को कर। अब कितना आ रहा हो, तो इसकी गोलाई सेंटीमीटर की गोलाई, ठीक है, 140 सेंटीमीटर की गोलाई होगी। 10x10 स्क्वायर का हम एक सैंपल ब्लॉक बना रहे हैं। अच्छा, जिसको हम तकरीबन 1 फीट तक 30 सेंटीमीटर तक इसको हम खोदेंगे, डिग करेंगे आप इसको? डिग करेंगे, अभी करेंगे, करो। घास फूस के लिए करते हैं, इस जंगल में पूरा घास कितनी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऐसी प्लॉट डालते हैं। हालांकि ये 1x1 का नहीं, देखिए उन्होंने कम कर रखा है, इसको बाहर को होना चाहिए, वो वाला प्लॉट बाहर करिए, वो बाहर करिए थोड़ा। ये है, इतने बच्चे इन्होंने छोड़ दिए है ना। तो ये क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जैसे कार्बन क्रेडिट निकाल रहे हैं, कार्बन का वो निकाल रहे हैं, स्टॉक निकाल रहे हैं।
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इन 1x1 के पत्तों को हम इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें जो उंगली से जो मोटी लकड़ी है उनको अलग कर रहे हैं, क्योंकि उनका अलग से निकलता है और ये पत्तों का अलग से निकलता है। इसके अलावा इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि जो प्लॉटिंग होती है 10x10 किसके लिए बोला था, पेड़ों के लिए, उसी के 10x10 के अंदर क्या होना चाहिए, 5x5 का, वो किसके लिए होना चाहिए, झाड़ियों के लिए। फिर 1x1 का किसके लिए, ये पत्तों के लिए और घास के लिए। अब इसमें घास होती है जैसे ये है, तो करना क्या चाहिए कि इनको भी निकालना चाहिए। ग्रीन है ना, ये भी तो कार्बन है, तो इनको निकाल के इनको अलग से ले चाहिए, और जो लकड़ियाँ हैं उनको हम अलग से लेंगे, और जो मिट्टी का सैंपल है फिर वो इसके अंदर होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए 10x10 का है तो इसके अंदर हमने एक 5x5 का डालना है, ऐसे 5 प्लॉट, ठीक है, अलग अलग जगह पे एक बीच में डाल देते हैं, हम कोनों में डाल देते हैं 4। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं 1x1 के बीच में कहीं भी डाल देते हैं, ऐसे 1x1 के हमने ऐसे 5 प्लॉट फिर डाले 10x10 के प्लॉट में। और डालने के बाद फिर जो मिट्टी के लिए है, मिट्टी में क्या करेंगे 1x1 के अंदर, जैसे ये है, इसके अंदर हम 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर का एक और नापेंगे, और यहाँ से मिट्टी 30 सेंटीमीटर निकालेंगे और उसको भी लेके जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन होता है। तो उस मिट्टी का पूरा वो जांच हम लैब में करते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, एक पॉली बैग में अच्छे जिप लॉक वाले में उसको डाल के कितना 30 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर का डाल के ये हम निकाल के लेके जाते हैं। तो ऐसे हम लोग इसका सैम्पलिंग करते हैं, जिससे कि हम कार्बन का पूरा वो निकालते हैं कि कितना कार्बन अवशोषित हो रहा है इस इलाके में, है ना। और ये रैंडम प्लॉट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पत्ते दिख रहे हैं तो यहाँ डाल दें। हम लोग तो क्या करते थे, चौकोर पाइप का ये रस्सी के बिना इसको करके ऐसे फेंकते थे। अच्छा, जहाँ गिर गया वहाँ नापेंगे, वहाँ नापेंगे, क्योंकि रैंडम होगा ना, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। हाँ, पक्षपात नहीं करना है। पक्षपात करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा आएगा या कम आ जाएगा। तो रैंडम निकालने हैं। ऐसे प्लॉट हम क्या करते हैं, इसको रेप्लिकेट करते हैं, कम से कम 5-5 प्लॉट डालते हैं। तो रेप्लिकेशन भी जरूरी है। हम क्या करते हैं, पहले तो हम 1x1 वर्गाकार क्षेत्र को मेजर कर लेंगे, रख लेंगे। उसके अंदर हम पहली बार घास के जो विभिन्न प्रजातियां हैं उसको गिन लेंगे। उसको काउंट करने के बाद पहले लिख लेंगे कौन कौन सी प्रजातियाँ घास की है। फिर क्या करेंगे, पूरे जो पत्तियों को हटा के उस घास को बारीकी से काट लेंगे। काटने के बाद हम उस घास को, जो हमारा जो तराजू होता है, वेइंग बैलेंस होता है, उसके साथ हम उसको मेजर कर लेंगे, माप लेंगे। जो हमारा जो ये बेसिकली ताज़ा भार होगा, इसका ताज़ा भार जैसे कि हमारा 48 ग्राम आ रहा है 1x1 में। और ख़ास बात है कि साल के जंगलों में घास की बहुत कम मात्रा होती है, झाड़ी ज़्यादा मिलती है, तो घास 48 ग्राम है। तो जो इसका शुष्क भार होगा वो लगभग हम जो शुष्क भार जो बायोमास मानते हैं वो करीबन 1/4 मानेंगे। तो अगर इसका जो हरा भार जो है 48 ग्राम निकला, तो शुष्क भार जो होगा करीबन 12 ग्राम निकलेगा इसका। तो 12 ग्राम को हम घास से कहेंगे कि हाँ ये 12 ग्राम इसकी घास निकलेगी। तो इससे हम करके जो बायोमास कैलकुलेट कर लेंगे और इससे कार्बन इसका जनरेट कर लेंगे। सुबह आपको वहाँ क्लासरूम में कहे वहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया था, फिर आपके हमने 5 ये अलग अलग बनाए थे। हमने कहा था ना 5 अलग अलग उसमें कार्बन होता है ना, उसमें होता है, पेड़ में होता है, मिट्टी में होता है, झड़ी पत्ती में होता है। हमने 5 अलग अलग तरह का, फिर ये आपके 5 हमने टोलियाँ बनाई थी। तो इसमें 5 बच्चे जो भी टोलियाँ थी वो अपना अपना उन्होंने आंकड़ा बता दिया। तो जो अब ये जो आंकड़ा हम जो बता रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से टन प्रति हेक्टेयर ऐसे ही माना जाएगा। ये नहीं कि नाली में ग्राम में लिख दिया ये कुछ।